नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन चुनारा आपका स्वागत करता हूं चुनारा ई सॉल्यूशंस में। और आज का हमारा टॉपिक है पंचप्रयाग। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में नदियों को बहुत पवित्र माना जाता है और उत्तराखंड में नदियों को देवियों के रूप में बड़ी श्रद्धा से पूजा भी जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों के उद्गम स्थल होने के कारण उत्तराखंड में नदियों के समीप अनेक धार्मिक पर्यटन स्थल विकसित हुए हैं, जिनमें से पंचप्रयागों के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रयाग यानी वह स्थान जहाँ नदियों का संगम होता है। उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, जिसमें से पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग, चौथा है रुद्र प्रयाग और पांचवा और आखिरी है देव प्रयाग। अब बात करते हैं पहले प्रयाग यानी विष्णु प्रयाग के बारे में। यह पंच प्रयागों में प्रथम प्रयाग है। यहाँ पर पश्चिमी धौलीगंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है। विष्णु प्रयाग चमोली जिले के जोशीमठ शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब बात करते हैं इस प्रयाग की पहली नदी के बारे में। अलकनंदा का उद्गम स्थल उत्तरकाशी और चमोली जिले की सीमा पर स्थित स्वर्गारोही पर्वत के उत्तरी पूर्वी ढाल पर स्थित सतोपंत ग्लेशियर से हुआ है। अलकनंदा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हैं लक्ष्मणगंगा, सरस्वती, पश्चिमी धौलीगंगा, विरथी, बालखिला, नंदाकिनी, पिंडर व मंदाकिनी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। जल प्रवाह की दृष्टि से देखा जाए तो अलकनंदा राज्य की प्रमुख नदी है। अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम लक्ष्मणगंगा नामक एक गंगा पांडुकेश्वर नामक शहर से थोड़ा सा पहले गोविंद घाट पर मिलती है। अब बात करते हैं पश्चिमी धौलीगंगा के बारे में। पश्चिमी धौलीगंगा, जिसे विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है। पश्चिमी धौलीगंगा धौलागिरी नामक पर्वत के कुलमुल श्रेणी से निकलती है। धौलागिरी हिमालय का एक पर्वतीय मैसिव है, जिसका एक पर्वत धौलागिरी फर्स्ट है, जो कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8167 मीटर है। और इस पर्वत का जनक केटू पर्वत को माना जाता है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है। पश्चिमी धौलीगंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ ऋषिगंगा, गणेश गंगा, कियोगाड़, किरथी आदि हैं। वापस आते हैं विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग पंच प्रयागों में से सबसे ऊंचाई व सबसे उत्तर में स्थित प्रयाग है, जिसकी ऊंचाई 1372 मीटर है। माना जाता है कि नारद मुनि ने इसी स्थान पर भगवान विष्णु की आराधना की थी। उनकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर उन्हें दर्शन दिए थे, और भगवान विष्णु के इस स्थान पर प्रकट होने के कारण ही इस स्थान का नाम विष्णु प्रयाग पड़ा था। इस स्थान पर 2 पहाड़ हैं, जिसमें से एक को जय तथा दूसरे को विजय कहा जाता है। जय विजय दोनों ही भगवान विष्णु के द्वारपाल माने जाते हैं, क्योंकि इस स्थान से आगे बद्रिकाश्रम आरंभ होता है, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। और बद्रिकाश्रम का वर्णन भगवत पुराण में भी मिलता है। विष्णु प्रयाग में संगम के बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है और पहुंचती है नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग पंच प्रयागों में उत्तर दिशा से दूसरे नंबर का प्रयाग है। यहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। नंद प्रयाग की सागर तल से ऊंचाई 1358 मीटर है तथा संगम के स्थल पर गोपाल जी का मंदिर स्थित है। नंद प्रयाग का मूल नाम कणासु था, जो वास्तव में अभी भी राजस्व रिकॉर्ड में यही है। इस प्रयाग का नाम नंद प्रयाग इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर नंद बाबा ने वर्षों तक तप किया था, तथा स्कंद पुराण में नंद प्रयाग को कण्वाश्रम भी कहा गया है।
यहाँ से कुछ ही दूरी पर विशिष्टेश्वर महादेव, चंडिका और लक्ष्मी नारायण का प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर गोपालनाथ जी का मंदिर विशेष रूप से दर्शनीय है। सन 1894 ईस्वी में विरही गंगा में बाढ़ आई। विरही गंगा जो अलकनंदा की एक सहायक नदी है, जिससे मंदिर और स्थानीय आबादी को काफ़ी नुकसान हुआ। उस समय मंदिर व बाजार संगम के स्थल पर ही स्थित थे। बाढ़ आने के बाद वर्तमान स्थल पर मंदिर की स्थापना की गई। उस समय उस स्थान का नाम कणासुर ही था और बाढ़ आने का कारण यह बताया जाता है कि एक बार विरही नदी के पास एक पहाड़ टूटा था, जिसके कारण नदी का बहाव रुक गया था तथा अधिक मात्रा में पानी एकत्रित होने के कारण यह पहाड़ फिर से टूटा, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। अब हम बात करते हैं मंदाकिनी नदी के बारे में। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल त्रिशूल पर्वत से हुआ है। त्रिशूल पर्वत हिमालय की 3 चोटियों का समूह है, जो कि कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले के निकट है। पुराणों के अनुसार और यह माना भी जाता है कि मंदाकिनी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। पिंडर नदी को कर्णगंगा भी कहा जाता है और शायद इसीलिए इस तीर्थ का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। और यहाँ पर भगवती उमा का मंदिर तथा प्रसिद्ध कर्ण मंदिर स्थित है। माना यह भी जाता है कि महाभारत के महान योद्धा कर्ण के नाम पर ही इस स्थान का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा व मंदाकिनी नदी का संगम होता है। भगवान शिव का एक नाम रुद्र भी है। रुद्र का अर्थ होता है गर्जना। शिव के इस स्थान पर रुद्र रूप में प्रकट होने के कारण इस प्रयाग का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा। मंदाकिनी नदी केदारनाथ के चाराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और इसे चोराबरी के नाम से भी जाना जाता है। मंदाकिनी नदी की पहली सहायक नदी कालीगंगा है, जिसे सोनगंगा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बासुकी ताल से निकलती है। बासुकी ताल टिहरी में स्थित है तथा सोनप्रयाग में ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। इसके बाद मंदाकिनी की दूसरी सहायक नदी मधुगंगा या मधुमेश्वर गंगा है, जो कि मधुमेश्वर पर्वत श्रेणी से निकलकर कालीमठ नामक जगह पर मंदाकिनी के साथ मिलती है। मंदाकिनी के तट पर गुप्तकाशी, अगस्त्य मुनि, तिलवाड़ा आदि स्थान बसे हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं पंच प्रयागों में अगले प्रयाग यानी देवप्रयाग की। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। पंच प्रयागों में ये सबसे कम ऊंचाई वाला प्रयाग है। देव शर्मा नामक एक तपस्वी ने इस स्थान पर तपस्या की थी। उनके नाम पर ही इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा था। देवप्रयाग को श्री राम की तपोभूमि भी कहा जाता है। माना यह जाता है कि श्री राम ने जब रावण का वध किया था, तब उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। तब राम, लक्ष्मण व सीता ने इस स्थान पर आकर अपने दोषों का निवारण के लिए तप किया था और इसीलिए इसे राम की तपोभूमि भी कहा जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा व भागीरथी एक होकर भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा का निर्माण करती हैं। और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी प्रयागों में से देवप्रयाग का अधिक महत्व है। तो दोस्तों ये थे पंचप्रयाग व पंचप्रयागों से जुड़ी हुई कथाएं। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। अलकनंदा नदी की लंबाई देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर है। यह नदी उत्तराखंड की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है। अलकनंदा नदी चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी व टिहरी जिलों में बहती है। भागीरथी नदी उत्तरकाशी व चमोली जिले की सीमा पर स्थित शिवलिंग पर्वत के उत्तरी पूर्वी ढाल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। भागीरथी 2 जिलों में बहती है, उत्तरकाशी व टिहरी जिले में। देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। भागीरथी की सहायक नदियाँ सबसे पहले केदारगंगा, जो कि केदार ताल से निकलती है, फिर जाड़ या जाहवी नदी, मिलून गंगा,
रुद्रगंगा, अस्थिगंगा, भिलंगना आदि हैं। गणेश प्रयाग यह स्थान टिहरी जिले में आता है। टिहरी का प्राचीन नाम गणेश प्रयाग माना जाता है। इस स्थान पर भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है। भिलंगना भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तथा वर्तमान टिहरी बांध इसी संगम पर बना हुआ है। पंच प्रयागों से जुड़ी ये कथाएं जल के महत्व को दर्शाती हैं। मुझे आशा है कि आप जब भी उत्तराखंड आएंगे तो पंच प्रयागों में प्राकृतिक और आध्यात्मिक आनंद लेने के साथ साथ जल के दैवीय स्वभाव को भी समझने का प्रयास करें। जल ही जीवन है, जल ही जीवन का अमृत है। कृपया इसके महत्व को समझिए तथा इसको गंदगी से बचाने का प्रयास करें।